चलिए फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही कंफ्यूजन है, ठीक है ना। आप बुक्स जब रेफरेंस बुक उल्टाते होंगे तो अलग अलग बुकों में इसके अलग अलग नाम है। किसी में आपको दिख जाएगा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, किसी में आपको दिख जाएगा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, किसी में आपको दिख जाएगा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स ही है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक ना। आप ये तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप समझ लेना फर्स्ट चैप्टर ही है और 11th का बिजनेस स्टडीज ही है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और गॉनर कॉमर्स पे आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे और आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ठीक ना, जब लेक्चर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका नाम जो है ना, ये नाम जो मैंने बोला है ये सीबीएसई ने दिया है, तो आप तीनों में से कोई भी नाम देख सकते हो, तो नाम में आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो फर्स्ट चैप्टर को है ना दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये होगा कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, और सेकेंड पार्ट होगा बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो इन दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया से। आप सबको बेहतर पता होगा कि इंडिया को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत सारा खनिज पदार्थ प्रोवाइड करता था पूरे वर्ल्ड को, और इंडिया का सामान जो इंडिया में बनता था वो एक्सपोर्ट होता था, ना कि इंपोर्ट होता था। मतलब दूसरे लोगों को हम लोग भेजते थे, फॉरेन कंट्री में भेजते थे। हैंडीमेड जो सामान होता है इंडिया का, इंडिया के लोग जो बनाते थे वो लोग फॉरेन में बहुत यूज करते थे, उसका बहुत मांग था। तो इसलिए बिजनेसेस बहुत था, ट्रेड था, और एक्सपोर्ट करते रहते थे सामान, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होता था, ठीक है। और कोई भी देश अगर भली भांति चल रहा है, उसमें इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको सोने का चिड़िया ही कहा जाता है ना। इसीलिए अंग्रेज आया ना। अब जिस पेड़ में आम ही नहीं है तो उस पेड़ में कौन पत्थर मारता है या कौन ढेला मारता है? जिस पेड़ में आम रहता है उसी में ढेला मारता है ना। अभी तो आम का मौसम चल रहा है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है ना इसका बहुत सुनहरा काल रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने इतनी इतनी बड़ी बातें कह दी कि इंडिया जो है ना सोने का चिड़िया कहा जाता था, इंडिया में बहुत सारी संपत्तियां थी, इंडिया के साथ बहुत सारा ट्रेड फॉरेन कंट्री करती थी, तो इसका सर प्रूफ क्या है? कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो आप प्रूफ के आधार पे आप लोगों को आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिया जाएगा कि बबुआ आओ और ये देखो, ये है हड़प्पा का, ये है मोहनजोदारो का कॉइन। इससे ये पता चलता है कि हमारे भारत के साथ पूरे फॉरेन कंट्री जितने के हैं वो सब ट्रेड करते थे। और हमारे भारत जो है ना, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हैंडमेड जो सामान था वो भारत से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो लोग वो पसंद करते थे, ठीक है। तो कुछ भी सामान अगर भेजे तो उसके बदले में कॉइन मिलते थे, ठीक है। अगर बाहर से कुछ सामान आया, इंडिया आया, तो इंडिया के लोग उसको पैसा देते थे ना, ठीक है। तो पहले कॉइन आता था। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, इस सिविलाइजेशन के जो भी कॉइन थे वो दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री में जब खुदाई हुआ, आर्कोलॉजिस्ट लोग जो खुदाई करते हैं वो लोग खुदाई किया तो मिला। तो इससे यही पता चलता है कि ट्रेड होता था और भारत इसमें बहुत टॉप पोजीशन पे था, क्योंकि भारत जो है ना हर एक कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा था। अब आ जाते हैं कि किस माध्यम से मतलब ट्रेड होता था। तो दो माध्यम था, क्योंकि हवाई माध्यम तो था नहीं, तो लैंड और वाटर रूट था, ठीक है। और पूरे विश्व को भारत जो है जोड़ता था। आप कह सकते हैं कि भारत जो है ना पूरे विश्व में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था व्यापार के क्षेत्र में। कैसा था वीडियो कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।